माननीय सदस्य आलम उर्फ गुड्डू जमाली, 2 मिनट में संक्षेप में रख ले। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि आपने हमारे वरिष्ठ साथी माननीय खन्ना साहब के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का मुझको मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं महोदय। चूँकि खन्ना साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव में सारी बातों को बहुत विस्तार से सब पर चर्चा की, अपने सुझाव दिए, आलोचनाएं की। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति न करते हुए, उनको दोबारा न दोहराते हुए, उनकी आलोचनाओं और उनके सुझावों से अपने आप को संबद्ध करता हूं महोदय, और अपने आप को अपने क्षेत्र मुबारकपुर, जहां से मैं जीत कर आया हूं, वहां की कुछ समस्याएं महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ले जाना चाहता हूं। महोदय, ये एक सौभाग्य की ही बात है, मैं इसको सौभाग्य ही कहूँगा कि माननीय मंत्री जी उसी ज़िले से हैं जिस ज़िले से मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, और शायद माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी होगा, हमारी मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने शायद इनसे संपर्क भी किया हो, क्योंकि वो लोग मेरे पास भी बार बार आते हैं और मुझसे वो आग्रह करते हैं कि मैं उनकी समस्या को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाऊं, माननीय मंत्री जी के संज्ञान तक उनको संज्ञान में डालूं। महोदय, इससे पहले जब पिछला बजट सत्र था तो भी मैंने आपकी कृपा हुई थी और मैंने आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात ले जाने का मैंने प्रयास किया था कि ये एक विडंबना ही है महोदय कि आज़ादी के 65 साल गुजर जाने के बाद भी मुबारकपुर एक ऐसी विधानसभा है जहां शाम 6-6:30 बजे के बाद कोई बस नहीं चलती महोदय, कोई गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां नहीं है, सुबह तक कुछ नहीं है। और मैंने बजट भी देखा है, इस बजट में बहुत सारी बातें हैं, मैं 1 मिनट आपसे दरख्वास्त करके इसमें लूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें बजट में ये प्रोविज़न किया है, और जब वो अपने दौरे पे आजमगढ़ आए थे तो उन्होंने वहाँ भी घोषणा किया था 5 करोड़ रुपया उन्होंने रिजर्व किया है। चूँकि मेरा बुनकर बहुल क्षेत्र है तो बुनकरों के लिए एक विपणन केंद्र बनाना चाहते हैं। एक रोज़ हमने समाचार पत्र में पढ़ा और टीवी पे भी चलाइए कि केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे कि यहाँ पे रेलवे पट्टी बनाई जाए मुबारकपुर में। उसके बाद जब मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण पे गया महोदय, तो मेरे लोगों के मन में एक बड़ी शंका थी और बड़ी चिंता थी। उन लोगों ने मुझसे वो अपनी बात साझा किया, शेयर किया, और उन्होंने कहा कि भाई विधायक जी, हमको ये समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री महोदय ने और यहाँ पे जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री लोग हैं उन लोगों ने भी ये कहा कि मुबारकपुर चूँकि पिछड़ा क्षेत्र है, बुनकर बहुल क्षेत्र है, ज़रूरतमंद लोग हैं, समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, इनकी भलाई के लिए हम लोग गंभीर हैं और उसको उनके उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। और ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा काम जो सरकार के एक मिनट के फैसले से, एक पल में उसका फैसला, उसका निर्णय हो सकता है। केंद्र सरकार तो दूर है, हम यहाँ से उनसे प्रस्ताव भेज सकते हैं आप, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है, जो आप महज 1 दिन 1-2 घंटे में जिसका निर्णय ले सकते हैं महोदय, आप अपना तो सुझाव दे देना दें, चाहिए। सुझाव दें। आप मुबारकपुर में बस डिपो बनवा दें। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मुबारकपुर की समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां पे बस डिपो बनवा दें, ताकि उन बुनकरों को, वहां के
वहाँ पे रहने वाले लोगों की इस समस्या से निदान मिल सके। अगर आप सचमुच उनका भला चाहते हैं तो, अगर ईमानदारी से आप उनके लिए सीरियस हैं उनकी कोई मदद करने के लिए। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि बस डिपो बनाने में कोई आपको कठिनाई आ रही है, तो मैं आपसे दोबारा अनुरोध करूंगा कि कम से कम जो बनारस रूट से बसें जाती हैं, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, आपको भी अनुभव है, जो गोरखपुर की तरफ जाती है, दर्जनों बसें जाती हैं रात में। कम से कम 5-7 बसों का ही रूट अगर आप चेंज करा दें, जो मुबारकपुर होकर के जाएं, तो भी उनको उस समस्या से निदान मिल सकता है। महोदय, चूँकि खन्ना साहब ने बजट पे बहुत विस्तार से सारी बातें कही और मैं उसको दोबारा न कह करके अपनी इसी समस्या को आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता था। मेरे ज़िले के हैं, वरिष्ठ हैं और वो हमारी जनता भी इनकी ही जनता है, इनके लोग हैं, इसलिए मुझे ये यकीन है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस आग्रह पे, मेरे इस निवेदन पे गौर करेंगे और इसका कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे। महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ महोदय। और इसके साथ अपने आप को इन खन्ना साहब के कटौती प्रस्ताव से जोड़ता हूँ, उस पर बल देता हूँ महोदय। धन्यवाद। वो माननीय सदस्य बोल